सो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्या चीज़, ये इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएं। हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, स्केल के द्वारा मेजर की गई मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं दी जाएगी और ये आपको खुद से माननी होती है। सो ये कैसे मानते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन है एक विकर्ण मापनी, यानी कि एक डायगोनल स्केल जो कि आपको खींचनी है, जिसकी जो निरूपक भिन्न है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, वो 1/4000 है। तो यहाँ से पहला डेटा आप लिख लीजिए RF 1/4000। ये पहला डेटा आपका कंप्लीट हो गया। 3 डेटा आपके पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है जिसमें केवल मीटर को पढ़ा जा सके। क्या है, केवल मीटर को पढ़ा जा सके। इसका सेंस क्या है, तो ये तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब आपकी स्किल जो है टोटली कंप्लीट हो सके, ठीक है। सो इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा और ये पॉइंट जैसे ही आपकी स्किल कंप्लीट होगी बन करके, ये मैं आपको समझा दूंगा कि केवल मीटर का पढ़ना क्या मतलब है, ठीक है। आगे बोला गया है मापनी पर आपको 457 मीटर की दूरी दिखानी है, यानी कि आपके पास दूसरा डेटा आ गया रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस, जो कि कितनी है 457 मीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीसरा डेटा तो अपने पास है ही नहीं है। तीसरा डेटा आपके पास होता है लेंथ ऑफ स्केल, और लेंथ ऑफ स्केल के लिए आपके पास RF होनी चाहिए और इनटू यहाँ पर होता है मापनी के द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी, यानी कि मेजर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मेजर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस स्केल मेजर कर रही है वो आपको चाहिए, तब जाकर के आप LOS फाइंड कर सकते हैं। विदाउट ऐसी पोजीशन में आप लोग जो है LOS फाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप याद कर सके, मैंने प्लेन स्केल में आपको कुछ बताया था कि जब आपके पास क्या हो, स्केल के द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी ना दी गई हो, तो आप क्या करिएगा, जो दूरी आपको प्रदर्शित करनी है उस दूरी को पकड़िए। दूरी आपको दिखानी है दोस्तों 457 मीटर, राइट। सो डायगोनल स्केल का रूल थोड़ा सा अलग है और प्लेन स्केल का थोड़ा सा अलग था। प्लेन स्केल में हम एक्चुअल में 1 बढ़ा लेते थे, ठीक है ना। हालांकि लॉजिक दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर 1 क्यों ऐड करते हैं, तो मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगा उसी चीज़ के बारे में। क्योंकि दोस्तों जो स्केल आपकी होती है ना, उस स्केल में अगर आप कोई भी दूरी दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 457 मीटर है, तो आपकी जो स्केल दूरी मेजर कर रही होती है ना, वो आपके द्वारा प्रदर्शित की गई दूरी से हमेशा ज़्यादा होती है यार। ये चीज़ समझ लीजिए, बस ये पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो ये डाउट आपका दूर हो जाएगा। मैंने ये बोला कि जो आपकी स्केल है, स्केल में जो दूरी आप लोग दिखा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि 457 मीटर दूरी आपको दिखाना है स्केल में, तो आपकी स्केल जो है मैक्सिमम इससे ज़्यादा मेजर करेगी, तभी ये दूरी आप प्रदर्शित कर सकेंगे। सपोज मान लीजिएगा कि जो स्केल है वो तो केवल 400 मीटर तक ही मेजर कर सकती है। जैसे कोई स्केल आपकी 400 मीटर की है और आपको उसमें मापना 457 मीटर है एक बार में, तो क्या आप मेजर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो आपकी स्केल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करनी चाहिए, किससे? जो दूरी आपको दिखानी है उससे। सो इसलिए मैं वहाँ 1 जोड़ता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिएगा क्या है यहाँ पर लॉजिक। जैसे यहाँ आपका 457 मीटर है, ठीक है ना, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम 100 तक लेकर के जाएं। 100 तक लेकर के जाने का मतलब आपका 400 तो वैसे भी है, लेकिन यहाँ 57, तो 57 को हम 100 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 57 जब 100 तक जाएगा तो ये आपका 500 हो जाएगा, और 400 तो आपका 457 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि बात हमारी बन गई। लेकिन आप कहेंगे कि सर 500 से तो हम 600 भी मान सकते हैं, तब भी बात बन जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जो पास में 100 है आप उसी को माने, ठीक है। जो पास में आपका 100 आ रहा है उसी को माने। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों मानते हैं बार बार, तो दोस्तों जैसा कि आपका 457 है और अगर आप इसको 100 तक लेकर के जाएंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। 500 अगर आप ना माने इसको 600 मान लीजिए, 600 नहीं माना तो 700 मान लीजिए। अगर ऐसा मान लेंगे तो होगा ये कि इसमें हमें पार्ट जब हम इसके करेंगे तो ईजिली हम इसके पार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें 100 के पार्ट करने हैं तो हम 100 के 5 पार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल। हमें 600 के अगर 6 पार्ट करने हैं तो हम 100 के 6 पार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी, ठीक है। जैसे कि प्लेन स्केल में अगर हम लोग जैसे 7 मीटर, ठीक है, और मान लीजिए 6 डेसीमीटर मानते थे, तो मैं ये आपको बोल देता था कि आप 1 ऐड कर लिया करिए, आगे वाले में 1 ऐड कर लिया करिए। तो जैसे आप यहाँ ऐड कर दे तो आपका 8 मीटर हो जाता। तो 8 मीटर का मतलब ये है कि आप 1 मीटर के 8 पार्ट ईजिली कर सकते हैं।
हालांकि 7 मीटर 6 डेसीमीटर में करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा। अगर यहाँ इसी तरीके से आप कहेंगे नहीं हम तो 57 से 58 कर ले रहे हैं, तो आप 57 से 58 कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसकी इक्वल पार्ट आपको करने होंगे तो फिर आप बताइएगा कितना एरर आएगा, आपका बहुत एरर आएगा ना। तो इसीलिए हम इसको 100 तक ले जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 675 होता, इसकी जगह आपका 675 होता, तो फिर आप इसको कहाँ ले जा करके रुकते, आप इसको 700 तक ले जाते। ये थोड़ा रफली वर्क है, इसको अलग कर लीजिए। फिर इस 675 को आप 700 तक ले जाते, और यही दोस्तों आपका होता है स्केल द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी। क्या होती है? आपका हो जाता है स्केल द्वारा मेजर किया गया मैक्सिमम डिस्टेंस। सो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, थोड़ा सा आप जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यही मान लीजिए आपका होता 625 मीटर, तो फिर आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस स्केल के द्वारा कितनी मापी जाती? आपकी 700 मीटर मापी जाती। मतलब आपको लास्ट नंबर को 100 तक लेके जाना है। 600 तो पहले से है और लास्ट का जो नंबर है उसको 100 तक लेकर के जाइएगा, तो ये आपका 700 मीटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल, चलिए इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। आपका मान लीजिए 225 मीटर है, तो इसको कहाँ तक लेकर के जाएंगे हम? इसको हम 300 तक लेकर के जाएंगे। 325 है तो इसको हम 400 तक लेकर के जाएंगे। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना? इससे दोस्तों होता ये है कि जब हम इसके पार्ट करते हैं तो इक्वल पार्ट हम इजीली कर सकते हैं। 400 के हम 100 के 4 पार्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब स्केल बनाएंगे तो वहाँ भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपके पास क्या आ चुका है, आपको RF चाहिए होता है, और आपको जो दूरी प्रदर्शित करनी है वो चाहिए होता है, और आपको LOS चाहिए होता है। तो LOS कैसे निकलेगा? अब RF में गुणा कर दीजिए इस मैक्सिमम डिस्टेंस का, तो ये 500 मीटर है आपकी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RF कितना है दोस्तों आपका 1/4000 इंटू आपका 500 मीटर है। तो 1 मीटर बराबर आपका कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए 3 जीरो से हमने ये 2 जीरो और 1 जीरो ये काट दिया, आपका 50 है और बटे 4 हो गया। ये 50 और ये बटे 4 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? देखिए ये आपका कितना था, 5 था, और ये आपका दोस्तों अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4। यहाँ से देखिए 4 1 जा 4 आपका आ गया, और इसके बाद यहाँ से आपका 1 बच गया, तो यहाँ 10 हो गया, 4 2 जा 8, और ये आपका आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपकी लेंथ ऑफ स्केल आ गई। LOS की वैल्यू आपकी आ गई है 12.5। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो ये डेसिमल में आ गई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल का मतलब ये है सिर्फ कि हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी लंबी ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो आप इतना जो है डेटा नोट कर लीजिए एक बार फिर से। आपका जो RF है वो 1/4000 है, आपका जो LOS है वो आपका 12.5 है, और इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का दूरी दिखाना है RD, वो आपको 457 मीटर दिखानी है। तो ये तीनों डेटा आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और मैक्सिमम जो डिस्टेंस आपकी मेजर करी जा रही है वो हमने 500 मीटर मानी हुई है। अगर मान लीजिए आप 500 मीटर की जगह 600 मीटर मान लेते तो, और फिर अगर 600 मीटर मान लेते तो फिर आपका RF उसी के अकॉर्डिंग यहाँ LOS उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, क्योंकि 500 से गुणा करेंगे तो LOS कुछ आएगा, 600 से गुणा करेंगे तो LOS कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो ये चेंज होता है। तो इसलिए आप मान सकते हैं, लेकिन उस दूरी से हमेशा ज़्यादा मानेंगे जो दूरी आपको स्केल में दिखानी है। ये इतना बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, MD की हेल्प से ड्राइंग शीट पर बनाना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, दोस्तों ये रहा आपकी चौथे क्वेश्चंस का सारा डेटा। जो भी आज मैंने चौथा क्वेश्चंस लिया हुआ था उसका सारा डेटा मैंने आपको निकालना बता दिया है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही होता है कि अगर आप डेटा प्रॉपर रूप से निकाल लेते तो फिर स्केल तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी स्केल बताए हैं उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले पॉइंट्स को क्या करना है। ठीक है ना, किसकी हेल्प से आगे क्या होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आप कहीं नोट कर लेना अच्छे से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्केल को ड्रॉ करने में। ठीक है, लेकिन डिपेंड आप पर ये करेगा कि आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू आप सही नहीं निकाल पाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आपका स्केल रॉन्ग ही बनेगा। ठीक है, सो सारे वही पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने अभी जस्ट आपको बताए हुए हैं, जो वैल्यूज अभी जस्ट हमने निकाली हुई है वही हमने आपके सामने शो कर दी। ठीक है, तो देख लीजिए आपका RF दोस्तों 1/4000 आया था RF, और
ये देखिए ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ, 1 मिनट रुकना दोस्तों। ये सेकंड आपका आर एफ ना होगा दोस्तों, यहाँ पर आर डी है, ठीक है। आर डी मतलब रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस, जो दूरी आपको दिखानी है वो दी गई है। ओके, सो यहाँ आप आर एफ कर लीजिए, ये आपका आर एफ है और ये आपका आर डी है, ठीक है। ये गलत नोट हो गया है लेकिन नो प्रॉब्लम। आर डी है आपका मतलब रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस, जो दूरी आपको शो करनी है। तो कितनी 457 मीटर आपको शो करना है और स्केल आपका मैक्सिमम मेजर कर रहा है 500 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्केल आपकी दी गई है 12.5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे लेते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितनी दूरी हमें स्केल में शो करनी होती है उससे हमेशा बढ़ा करके ही आप लोग मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? जितनी दूरी आपको स्केल में शो करने के लिए कहा गया है, जो दूरी आपको दिखानी है उस दूरी से ही हमेशा ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे? मापनी के द्वारा अगर मापी गई अधिकतम दूरी लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि मेजर कर रही है आपकी स्केल, वो आप लोग लेंगे हमेशा प्रदर्शित करने वाली दूरी से, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपके पास लेंथ ऑफ स्केल होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ स्केल इस बार आपकी डेसिमल में है, 12.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हम लोग ईजिली जो है एक लाइन के थ्रू हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 12.5 की आप एक लाइन खींच लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन खींचना है। तो मैं जल्दी से एक लाइन जो है आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो ये देखिएगा दोस्तों, 12.5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली है। इसको ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ है कि आप लगभग 2 सेंटीमीटर जो है ऊपर की ओर एक इस साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन आप इसी तरीके से यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे लगभग 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों सिरे से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इनको मिला लीजिए आप लोग। इस तरीके से दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने मिला दिया है। अब मिलाने के बाद क्या करते हैं, इस वाले सिरे से आप एक छोटी रेखा ड्रॉ करिए और वो भी छोटे कोण पर, ठीक है ना। ये देखिए, तो हमने कोई भी एंगल मान लिया, वो लेकिन 90 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हम लोगों ने मान लिया है दोस्तों। अब इस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से, और ये लाइन आप हैंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आपको करना है इस लाइन के इक्वल पार्ट्स। सो कितने आपको पार्ट करने हैं दोस्तों, वो कहाँ से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा मापनी के द्वारा मापी गई अधिकतम दूरी से, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस स्केल के द्वारा मेजर की जा रही है वहाँ से। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको जो मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है आपकी स्केल की, वो 500 मीटर दी गई है। तो क्या आप लोग 500 भाग करेंगे इस लाइन के? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपकी मेजरमेंट दी हो तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 के इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे? 100 के इक्वल पार्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ आपका 500 मीटर ना होकर 50 मीटर होता, फिर क्या करते? तो 50 मीटर के लिए आप 50 भाग ना करके 10 के 5 भाग कर लेते, ठीक है। समझ रहे हैं ना इतना चीज़। अब जैसे 500 मीटर दिया है तो हम यहाँ 500 भाग थोड़ी ना करते रहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इस 500 को क्या कर रहे हैं, 100 गुणे 5 कर ले रहे हैं। तो 100 के 5 पार्ट हम लोग करे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 भाग आप बना लीजिए इस पर, यानी इस लाइन को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, राइट। सो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? हम जा रहे हैं 10 सेंटीमीटर तक, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर का मैंने एक पार्ट माना हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे का जो पार्ट है आपका, इसका आप अनवांटेड पार्ट जो है इस लाइन का आप इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया। सो देखिए ये आप मैंने माना हुआ है 10 सेंटीमीटर। सो पहला पार्ट जो दोस्तों आपका रहेगा 10 पर आएगा, इसके बाद 8 पर आएगा, 8 के बाद ये आपका 6 हो गया, 6 के बाद ये आपका 4 और 4 के बाद ये 2, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से दिखाते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया और ये लास्ट आपका 5वां पार्ट हो गया। यानी पूरी लाइन आपकी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अब लास्ट पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है, तो क्या करिए, एमडी सेट कर लीजिए, लेकिन मिस्टेक मत करिएगा एमडी को ढीला करने की, ठीक है। एमडी बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, इसी पोजीशन पर आपको क्या करना है, इसको फिक्स किए रहना है। चलिए तो मैं इसको पहले तो मिला देता हूँ, और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इसको ढीला भी कर लिया था, तो ढीला भी अगर हो जाता, सपोज ये मान लीजिए जैसे ढीला कर दिया आपने, डिसबैलेंस भी इसका हो गया, तो फिर क्या करेंगे, आप उसको उसी पोजीशन में ला करके सेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना पिछली बार कि बाई मिस्टेक कभी कभी ढीला हो जाता है, तो क्या करें, तो उसी पोजीशन में लाए, फिर से टाइट कर लीजिए, ओके। और फिर आप इसी तरीके से आगे जो सारे पॉइंट्स आपके दिए हैं उन सभी से लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सो इसको इससे कर दिया,
इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको मैं इससे मिला दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से, ये मिला दिया मैंने इसको। तो ये देख लीजिए सभी पॉइंट से जो है मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आपको मिले हुए, एक पॉइंट्स ये हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स, इनसे वर्टिकली लाइन आपको ऊपर की ओर ड्रॉ करनी है। तो अपना जो एमडी है उसको इनिशियल पोजीशन में लाइएगा, उसकी जो पहली वाली अवस्था थी जिस रूप में वो पहले था उसमें लाइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, वर्टिकली इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन हो गई आपकी, ये तीसरी हो गई, ये आपकी चौथी, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्केल आपकी है दोस्तों 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि 5 डिब्बे बन चुके हैं। और प्रत्येक जो डिब्बा है दोस्तों आपका 100 मीटर का है, ये 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर का है, ये भी 100 मीटर का है, ये 100 मीटर का है और ये लास्ट वाला भी 100 मीटर का है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, इसके 5 पार्ट कर लिए, लेकिन एक डिब्बा 100 मीटर को दिखाएगा, तब जाके पूरी स्केल आपकी क्या करेगी, 500 मीटर को दिखाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ अब आपको नेमिंग करनी है। तो नेमिंग आप 0 1 2 ना करके क्या करेंगे, 0 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट होगा 100, यहाँ 200, यहाँ 300 और यहाँ 400। 500 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 100 का पार्ट यहाँ पर एक छोड़ा हुआ है, 100 मीटर का हमने एक डिब्बा यहाँ पर पहले से छोड़ रखा है। तो ये आपका मीटर में है, तो यहाँ मीटर लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो आपको दूरी दिखानी है उसको देखिए। पहले तो आपको दूरी दिखानी है 457 मीटर। देखिए ये दूरी आपको दिखानी है 457 मीटर। तो अगर 400 मीटर होता तो केवल आप 0 से राइट साइड दिखा सकते थे। अब आपको 57 दिखाना है तो पहले तो 50 लेंगे, फिर 7 लेंगे, यानी 450 और फिर 7, तो 457 हो गया। तो 400 के लिए तो ये व्यवस्था बन चुकी है। अब 50 कैसे लेंगे, जैसे 400 आपको कितना दिखाना है, आपको दिखाना है दोस्तों 450। तो 400 तो यहाँ तक आ गया, लेकिन अब 50 तो हम आगे दिखा नहीं सकते। तो हमने जो ये 100 मीटर का एक पार्ट छोड़ा हुआ है ना, उसी के हम क्या करेंगे, पार्ट्स करेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 10 के 10 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। यानी आपका पूरा टोटल 100 है, ये पूरा 100 है, अगर 10 पार्ट्स कर लेंगे तो आपका एक पार्ट जो होगा 10 मीटर को दिखाएगा। तो इसके आपको क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट कर लेने हैं। सो उसी तरीके से है आपकी जो ये मेथड। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्री से छोटे एंगल पर। इसके बाद इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो मैं जल्दी से इसके 10 इक्वल पार्ट्स भी आपको करके दिखा देता हूँ। और 10 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है कि आपको 10 भाग कर रहे हैं, चाहे वो आप 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए, चाहे आप 1 mm का मान लीजिए, या आप 2 mm का मान लीजिए, लेकिन सभी पार्ट्स जो आप बनाएंगे उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए बराबर, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए बराबर। तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तक खींचा हुआ, यानी कि 20 mm। तो मुझे 10 पार्ट्स करने हैं, यानी कि मैंने एक पार्ट्स को 2 mm माना हुआ है। ओके, चलिए। सो ये देखिएगा, जो ये लाइन है दोस्तों आपकी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, और प्रत्येक पार्ट आपका क्या है, 2 mm के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट से इस 0 को मिलाएंगे। तो एमडी पहले तो सेट कर लीजिएगा आप लोग। सो ये आपका एमडी जो है फाइनली सेट हो चुका है। अब इसको मिलाइए आप लोग यहाँ से। तो 0 से मैंने, ये देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। चलिए मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए मैंने इस पॉइंट से इसको मिला दिया। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट को भी हम मिला देंगे। ये सेकंड हो गया, इसके बाद ये थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ पॉइंट, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया, ये आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए, अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी आपकी 100 मीटर की, वो 10 मीटर में डिवाइड हो चुकी है, यानी आपका फाइनली यहाँ आ चुका है 100 मीटर, ठीक है। क्या आ चुका है, 100 मीटर। और आपके क्वेश्चन में भी एक बात बोली गई थी कि जो स्केल है केवल मीटर मेजर करती है। तो आप देखिएगा कि जब आप स्केल पूरी ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ भी मीटर मिलेगा, यहाँ भी मीटर मिलेगा, यहाँ भी आपको मीटर ही मिलेगा, ठीक है। मीटर के अलावा कोई डिस्टेंस आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। या आप नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि आपकी जो स्केल है केवल मीटर मापती है, ठीक है, केवल मीटर में पड़ती है, ऐसा कुछ था आपका। सो इसीलिए देखिए यहाँ भी आपका 400 मीटर ही आया।
यहाँ 100 मीटर आ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको दिखाना था 457 मीटर, तो 400 मीटर का यहाँ प्रबंध हो गया और 50 का यहाँ प्रबंध हो गया। यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर आपका 50 हो जाएगा। लेकिन अब 7 और दिखाना है, तो 7 कैसे दिखाएंगे, फिर ऊपर जो आपका 10 मीटर का एक पार्ट है, ये 10 मीटर का पहला पार्ट होगा। देखिए ये आपका एक पार्ट 10 मीटर का है, लेकिन फिर इसको अगर ऐसे खींच दे तो फिर 20 का हो जाएगा, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, फिर 60 का, फिर 70 80 90 और ये इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हैं। और फिर आपका फाइनली 100 आ जाएगा इस तरीके से। सो एक 10 पार्ट को हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से हमने मान लिया ये 10 मीटर का एक भाग है, उसके 10 भाग अगर हम कर दें तो 1 मीटर के 10 भाग बन जाएंगे। ठीक है, और उसमें से फिर अगर हमें 4 भाग चाहिए, 3 भाग चाहिए या 8 भाग चाहिए तो वो हम ले लेंगे, लेकिन हमें 7 भाग चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनली हमें 10 भाग ही करने होंगे। ठीक है, तो इसके हम क्या करते हैं 10 भाग कर लेते हैं। पहले तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम लोग 10, देखिए यहाँ 10 भाग करने हैं ना, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। इस पर आपको 10 पार्ट डिवाइड करने, तो 10 पार्ट डिवाइड कर लीजिए। सो देखिएगा इस लाइन पर मैंने 10 इक्वल पार्ट्स दोस्तों दिखा दिए हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले पॉइंट्स को पहले तो इससे मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे। ये मैंने इसको मिला दिया। अब इसी तरीके से बाकी के सभी पॉइंट्स को आप मिलाते जाइएगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, इसके बाद बाकी के बचे हुए सारे पॉइंट्स में जल्दी से मिला देता हूँ। ठीक है, ये 4 हो गया। 5 को भी आप लोग इसी तरीके से मिलाइएगा। ये आपको अगर 5 मिलाना है तो इसको आप यहाँ से मिला दीजिए। ओके, चलिए जो वीडियो से बार बार ब्लर कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार में ही मिला देता हूँ। चलिए देखिएगा दोस्तों, मैंने इसको मिला दिया है। ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट्स यहाँ से दिखा दिए थे। देखिए पहले को ऐसे मिलाया और दूसरे को इस तरीके से, बाकी के सभी मैंने मिला दिए। हम एक बार में आपको सारे पॉइंट्स नहीं दिखा सकते अलग अलग करके, क्योंकि वीडियो आपने देखा होगा बार बार बीच में डिस्टर्ब करने लगता है, इसलिए सो आपको अच्छे से विजुलाइज नहीं होता है। इसलिए मैं 1-2 चीज़ आपको दिखा देता हूँ और बाकी की सेम चीज़ ही है, सो मैं एक बार में करके दिखा देता हूँ। ओके, चलिए तो अब क्या हुआ दोस्तों, ये जो एक लाइन थी आपकी 10 मीटर की, ठीक है ना, वो 1-1 के पार्ट के हिसाब से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 100 था तो 10-10 के हमने 10 भाग कर लिए। यहाँ से यहाँ तक का 10 था तो हमने 1-1 के क्या कर लिए, 10 पार्ट कर लिए। चलिए आपको मैं लिख कर भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ 1 2 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम जगह कम होने की वजह से नहीं लिखते। तो यहाँ से हम क्या करते, 5 लिख देते मिडल का, 1 2 3 4 5, तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपका यहाँ 0 है, यहाँ 100, तो आप यहाँ बीच का ये वाला 50 लिख सकते हैं इस तरीके से 50। ठीक है ना, अब चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आप सारे लिख सकते हैं, जैसे स्केल में आपने देखा होगा ना, जैसे देखिए ये स्केल में 1 2 3 4 ऐसा लिखा होता है, तो उसी तरीके से। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, 0 से सीधा 10, 10 से 20 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ बहुत कम होती है तो हम लिखते हैं। मिडल का लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा वो गंदा दिखने लगता है। ओके, आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप वर्टिकली इस तरीके से मिलाएंगे लास्ट तक। ठीक है, जो ये वर्टिकल लाइन है आपकी, इस पर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सभी को आप वर्टिकली मिलाएंगे। तो आप पहले अपने एमडी को सेट कर लीजिए। सो ये एमडी सेट कर लिए, आप सभी को मिला दीजिए बारी बारी से। सो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये पहला पॉइंट, इसके बाद ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट्स को भी मिला दीजिए और बाकी के सभी पॉइंट्स को भी। सो देखिएगा दोस्तों, मैंने इस लाइन पर जितने भी पॉइंट देखे हुए थे उन सभी से बिल्कुल वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, बिल्कुल सीधी। ठीक है, चलिए अब आपको दोस्तों देखना है कि जो दूरी आपको प्रदर्शित करनी है वो कितनी है। तो आपको 457 मीटर की दूरी प्रदर्शित करनी है, तो आप पहले 100 के टर्म्स में काउंट करेंगे, मतलब 400। तो यहाँ 0 से राइट जाएंगे तो आपको 100 के टर्म्स में डिस्टेंस मिलती जाएगी। तो 0 से ये 100, 100, 200, 200, 300 एंड 400, मतलब आपको लास्ट तक तो जाना ही जाना है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ लास्ट तक देखिए एक बैरियर लगा दिया इस तरीके से, जिसे हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ओके, चलिए ये एक्सटेंशन लाइन मैंने क्या किया, लगा दिया। आगे देखिए, आगे आपका 457 मीटर तो था, तो 400 तो हमने ले लिया। अब 57 लेना है तो पहले तो 50 लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 50 लेने के लिए पहले इन पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से।
तो इन सभी को ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से सीधे। तो जो यहाँ आपका 9वें नंबर पर पॉइंट है, देखिए 9वें नंबर पर ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 नंबर पर पॉइंट है, मतलब यहाँ से 90 सेंटीमीटर पर उस पॉइंट से आप इस कोने की पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला। तो ये MD सेट हो गया, एक बार सेट कर लीजिए अच्छे से और उसको सेट कर दीजिए वहीं पे। सो चलिए इस पॉइंट्स को मैंने मिला दिया इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से दूसरे पॉइंट्स को भी अब आपको वर्टिकली सीधे मिलाते जाना है और रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ छोड़ते भी हैं तो आगे उसका यूज आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये चीज़ यहाँ छोड़ी हुई है। सो कोई भी चीज़ रटिएगा मत, प्रैक्टिस में लीजिए उसको, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इससे भी मिलाइए और ध्यान दीजिए 0 वाले पॉइंट से भी मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ तक तो मिला दिया, लेकिन 0 वाले पॉइंट से भी हम लोग मिलाते हैं, तो इसको मत छोड़ना, ऐसे मिला दो। ठीक है, चलिए अब आपको दूरी दिखानी थी 457 की, तो 400 का मैंने बता दिया। अब 57 बचा है तो 50 भी लेना है। तो 50 कहाँ होगा, 0 से लेफ्ट साइड काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ये वाला यहाँ तक आ गया 50, 450 हो गया यहाँ तक। लेकिन 57 है तो 7 ऊपर की ओर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ आपका स्टार बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ आपका स्टार बनेगा। अब ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपको डार्क कर देनी है, लेकिन यहाँ पहले स्टार बना लीजिए। ओके, उसी के सीध में हम लोग स्टार बना लेते हैं। अब देखिए MD को मैंने इनिशियल पोजीशन पे लाया। अब इसको पहले तो डार्क कर दीजिए आप लोग, और इसमें आपको एक ही मेजरमेंट दिखानी थी दोस्तों, केवल 457 मीटर की। कितनी दिखानी थी, केवल एक मेजरमेंट ही दिखानी थी। सो पहले मैं आपको एक मेजरमेंट ही दिखाता हूँ और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अभी गंदा नहीं करेंगे, अभी जो बोला है वो करेंगे। आपको 457 दिया था तो 457 आपने दिखा दिया। इस स्टार पॉइंट से वर्टिकली लाइन दिखाइए इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन हो गई, और ये आप डायमेंशनिंग लाइन दिखा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये डायमेंशनिंग लाइन हो गई, और डायमेंशनिंग कितनी है आपकी, 457 मीटर। तो यहाँ 457 मीटर आप लोग लिख दीजिए, और एरो हेड बना दीजिए इस साइड भी और इस साइड भी। और ऊपर हम लोग लिखते हैं दोस्तों RF को, RF कितना है, 1/4000। ओके, और अब आपको लेंथ ऑफ स्केल दिखानी है, तो नीचे एक्सटेंशन लाइन बढ़ाइए, ये एक एक्सटेंशन लाइन बढ़ाई, और इससे एक्सटेंशन लाइन ये बढ़ाई, और ये डायमेंशनिंग लाइन बढ़ाते हुए इससे इसको मिला दिया, और अब HB पेंसिल से LOS लिख दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी है दोस्तों, ये देखिए लेंथ ऑफ स्केल है आपकी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये मैंने दिखा दिया। ओके, यहाँ भी एरो हेड बना दीजिए आप लोग, और ये ड्राइंग बोर्ड थोड़ा सा रफ होने की वजह से देखिए पेंसिल भी वैसे ही चलता है। ठीक है ना, स्लिप कर जाता है पेंसिल भी। तो ये एरो हेड थोड़ा सा मोटा हो गया, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, एरो हेड बनाना है आपको। ठीक है, इस तरीके से एरो हेड हो गया, और ये एरो हेड आपने बना लिया। ओके, सो ये आपका दोस्तों फाइनली जो है स्केल कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन का। लेकिन अब मैं चलिए एक दो आपको इसी के साथ और करके बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी डायगोनल स्केल का। तो चलिए और भी मेजरमेंट हम लोग समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 225 दिखाना होता, मान लीजिए आपको 225 मीटर की दूरी शो करनी है, तो हम क्या करते हैं, स्टार बनाना सीखते हैं, केवल स्टार बनाना सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस बहुत ही कम है, जगह कम है। ठीक है ना, सो अब देखिए हमें दिखाना है 225 मीटर की दूरी। तो 225 मीटर की दूरी के लिए पहले तो हम 200 काउंट करेंगे। सो 0 से हम राइट गए, सो 0 से राइट गए यानी इस लाइन पर। ठीक है, सॉरी इस लाइन पर। ठीक है ना, 0 से हम इस साइड गए, तो 0 से ये 100 और ये 200, मतलब इस लाइन तक हमें जाना है। अब हमें दिखाना है 225, तो 200 तो दिखा दिया, 25 दिखाना है तो पहले तो 20 दिखाना पड़ेगा। तो इस 0 से यहाँ जाएंगे, तो 0 से ये 10, 10 से ये 20 हो गया, यानी कि ये 20 आप आ गया। अब 25 दिखाना है तो 5 ऊपर की ओर काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5, आपका स्टार यहाँ बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, यहाँ। और यहाँ इसी की सीध में आपको कहाँ तक जाना था, देखिए ये लाइन थी आपकी, आपको जाना था यहाँ तक। तो ये दूरी आपको किसको दिखाएगी दोस्तों, इसको डार्क कर देते हैं। लेकिन ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये ध्यान देना, ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए अच्छे से।
ये देखिए आपकी ये दूरी कितनी हो गई, 225 मीटर हो गई। ठीक है, सपोज आपको दूरी दिखानी होती 342 मीटर अगर आपको दिखानी होती तो आप पहले 300 काउंट करिए, तो जीरो से राइट साइड जाएंगे तो 300 मिल जाएगा, यानी हमें इस लाइन तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो 300 हो गया। अब 42 दिखाना है तो पहले 40 दिखाना पड़ेगा, तो जीरो से लेफ्ट जाएंगे 1 2 3 4 इस वाली लाइन पर, तो ये 40 हो गया। लेकिन 42 है तो 2 बढ़ाइए ऊपर की ओर 1 2, यानी आपका स्टार यहाँ बनेगा, राइट। और यहाँ से आपको यहाँ कहाँ तक जाना था, आपको 300, तो ये आपका लिमिट है आपका, यहाँ तक आप आएंगे तो ये स्टार यहाँ बन जाएगा। इन दोनों को मिला दीजिए, डार्क कर दीजिए। ठीक है, सो ये दूरी आपका किसको दिखाएगा, आपका दूरी ये दिखाएगा, सॉरी HB पेंसिल से दिखाना है, ये आपका हो गया 342। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, 342। अब आपको डायमेंशनिंग करनी है तो इन्हीं सिरों से आप ऊपर इस तरीके से लाइन बढ़ा देंगे, इस तरीके से, यहाँ से इस वाले सिरे से ऐसे। ठीक है, वो फिर आप कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत इजी है, अब आप कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होगी स्टार बनाने में, मुझे पता है, तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन लाइन बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एरो हेड बना देंगे। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए आपको दिखानी है 462, कितनी, 462 मीटर का डिस्टेंस इस पर दिखाना है। ये अलग है दोस्तों, क्वेश्चन का पूरा अलग है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आपको दिखाना है 462 मीटर, तो 400 तो पता है कि लास्ट तक ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक ही जाएगा, तो लास्ट यानी लिमिट उसकी यहाँ तक है। अब 62 दिखाना है तो पहले 60 दिखाना पड़ेगा, तो 60 के लिए 6 कॉलम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक। ठीक है, अब आपको 2 मीटर और दिखाना है 62 के लिए, तो 1 और 2, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। तो अब क्या हुआ, ये ओवरलैप कर गए, कोई दिक्कत नहीं है, कर जाने दीजिए ओवरलैप, आपका फाइनल यहाँ रहेगा। ठीक है ना, यहाँ रहेगा। लेकिन जब आप ऊपर डायमेंशनिंग करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। आप इसकी डायमेंशनिंग कितनी दिखाएंगे, यहाँ से ये 300 कितना है, 10 20 30 40 और ये 42, ये 342 है। तो इसकी डायमेंशनिंग जब आप यहाँ 342 करेंगे यहाँ तक, तो वो उसको दिख जाएगा कि हाँ आपने यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट दिखाया है। लेकिन जब आप डायमेंशनिंग करेंगे इस पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, तो वो समझ जाएगा कि ये 462 है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों दिखाते हैं। 2 स्टार मान लेते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं डार्क लाइन से, और फिर उन्हीं स्टार से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके वो मेजरमेंट शो कर देते हैं, मतलब दोनों स्टार के बीच की दूरी हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, सो ये दोस्तों आपका डायगोनल स्केल फाइनली कंप्लीट होता है, और हमने प्लेन स्केल तो पढ़ ही लिया है। सो ये चैप्टर भी फाइनली आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।